फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम लोग 12th क्वेश्चन तक 11th क्वेश्चन तक कर लिए हैं और अब हम लोग करने जा रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इनर लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ टी are 7.5 decimeter, 6 decimeter and 5.4 decimeter respectively. If the weight of the box filled with tea is 52 kg, 0.350 gram, यानी 52 किलोग्राम और 350 ग्राम, but in empty state, लेकिन खाली जब हो रहा है, its weight is 3.75 kg. Then let us write by calculating the weight of 1 cubic decimeter tea. देखिए बोला जा रहा है ना कि जो इनर लेंथ है और ब्रेथ है और हाइट है एक बॉक्स का, उसका जो हमारा दिया हुआ है ना वो 7 आपका जो लेंथ दिया हुआ है 7.5 डेसीमीटर अंदर का, ब्रेथ 6 डेसीमीटर और आपका जो हाइट है वो अंदर का 5.4 डेसीमीटर दिया हुआ है। अगर बोला जा रहा है कि इसका इफ द वेट ऑफ अ बॉक्स फिल्ड विद द टी, अगर वो टी के साथ भरा हुआ है बॉक्स तो उसका वेट जो है वो 52 केजी 350 ग्राम है। लेकिन जब खाली हो रहा है, लेकिन बट इन एम्प्टी स्टेट इट्स वेट इज 3.75 केजी, लेकिन जब वो खाली हो रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, वो 3.75 केजी का हो जा रहा है, यानी 3 किलो 750 ग्राम का हो जा रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी। ठीक है, तो बोला गया है ना कि आपको बताना है कि 1 डेसीमीटर 1 डीसीएम यानी डेसीमीटर टी का 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी का वेट कितना होगा, यानी आपका वॉल्यूम पूछा है 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी का वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर लिखा है यानी वॉल्यूम। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर पहले जो हमारा क्या होगा टी, देखिए हमारा जो टी होगा वो इनर लेंथ, इनर ब्रेथ और इनर हाइट करिएगा तो उसका वॉल्यूम आएगा बॉक्स के अंदर का वॉल्यूम। ठीक है, और उतना ही तो जितना अंदर में हमारा जगह है, जितना अंदर में जगह होगा इनर लेंथ ब्रेथ हाइट करके जो इनर का वॉल्यूम आएगा उसी के बराबर तो जितना चाय पत्ती रखा जा रहा है यानी जितना टी रखा जा रहा है उसी के तो बराबर होगा भाई। हाँ, और 3.75 केजी जो होगा वो तो वेट उसका बॉक्स का वो तो अलग होगा बाहर का। ठीक है, तो हमारा जितना भी हमारा 52 केजी टोटल वो लेके है और 3.75 केजी सिर्फ बॉक्स का हो जाना है, तो उसको माइनस करेंगे 52.350 ग्राम में से तो 48 आपका आ जाएगा, यानी 48 केजी 600 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका वो जो आएगा ना वो किसके बराबर आएगा, ठीक है, वो आपका बराबर आएगा कि आपके वेट का। ठीक है, यानी जो आपका वॉल्यूम होगा अंदर का उसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो 52.750 जो है उसमें से हम माइनस करेंगे 3.75 को, तो जो भी आएगा हमारा, ठीक है, यानी 48 और 600 आएगा वो किसके वॉल्यूम के अंदर के बराबर होगा। अंदर जो वॉल्यूम होगा इनर वॉल्यूम उसी के ना बराबर होगा, बाहर वाला से तो उसको मतलब नहीं होगा। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं, देखिए क्या करना है हमें, सवाल अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल को देखिएगा। 12 नंबर सवाल में हम लोग क्या करते हैं, इनर लेंथ हमारा दिया हुआ है, इनर लेंथ। ठीक है, इनर लेंथ देखिए, तो आपका जो इनर लेंथ दिया है बॉक्स का वो कितना दिया हुआ है 7.5 डेसीमीटर। ठीक है, और आपका जो हमारा दिया हुआ है ब्रेथ वो दिया हुआ है 6 डेसीमीटर और आपका जो हाइट दिया हुआ है वो 5.4 डेसीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इनर लेंथ का यानी आप लोग समझ रहे होंगे इनर अंदर का। ठीक है, अंदर का ब्रेथ जो होगा हाइट अंदर से ऊपर तक का। ठीक है, अंदर का जो ब्रेथ होगा और अंदर का जो लेंथ होगा उसको ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाहर से थोड़ा सा तो कुछ भी देखिए ऐसे होगा हमारा, ऐसे बॉक्स होगा, बॉक्स का ऐसे साइड होगा। ठीक है, ऐसे तो बॉक्स का साइड होगा आराम से। ठीक है, ये चारों तरफ से, तो ये वाला जो होगा इतना सा पतला सा जो भी होगा थोड़ा सा तो मोटा होगा, उसका हमारा इनर ये बाहर का वो हटा के इसीलिए इनर का दिया है, क्योंकि हम लोग तो चाय पत्ती जो रखेंगे वो अंदर ही रखेंगे तो वो इनर का ही वॉल्यूम के बराबर ना चाय पत्ती रखेंगे, तो ये कॉमन सेंस हम लोग लगाकर बना सकते हैं। ठीक है, तो द वॉल्यूम, और अच्छा से आप लोग दिमाग लगाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, तो इसका हमारा वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो 7.5 इंटू ब्रेथ 6 इंटू हाइट आपका 5.4। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 243। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 243 क्यूबिक डेसीमीटर, 243 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए आपका वेट जो होगा चाय का उसी के तो बराबर ये होगा। अब उसमें से हमें वेट कौन सा घटाना है, 3.75 वाला केजी 52 में से, क्योंकि वो तो डिब्बा का खाली डिब्बा का था। ठीक है, तो वो डिब्बा का वॉल्यूम तो सिर्फ इनर वाला जो होगा उसका तो वॉल्यूम सिर्फ चाय पत्ती के बराबर होगा ना। तो लिखिएगा द वेट, हम लोग क्या लिखिएगा, द वेट लिखिएगा
द वेट ऑफ टी का वेट कितना होगा 52 और 350 माइनस आपका कितना किलो घटाना है 3.75 kg माइनस करिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 48.600 kg। यह आपका आ गया चाय का वजन। चाय का वजन किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा अंदर का, ठीक है, चाय पत्ती का, ठीक है। ये वाला पीने वाला चाय नहीं, ये चाय पत्ती की बात हो रही है, ठीक है। चलिए देखिए द वेट ऑफ 243 क्यूबिक डेसीमीटर। ये आप लोग जानते हैं कि जो टी का वो कितना के बराबर होगा 48 kg 600 ग्राम, ठीक है। यानी इसको एक ही मतलब केजी में भी लिखते हैं, ठीक है, अभी तो बदल देंगे। तो हमें बस निकालना कितना का है 1 क्यूबिक आपका डेसीमीटर का। द वेट, अब वॉल्यूम आपका क्यूबिक में ही होता है तो इसीलिए 243 क्यूबिक डेसीमीटर लिखे हैं ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी, तो 48.60। इसको क्या करिएगा भाई, क्या करिएगा आप लोग, इससे 243 से डिवाइड दे दें तो हमारा क्या आ जाएगा 1 का वैल्यू आ जाएगा 243 से। अब जानते हैं यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर जितना इसके बाद जीरो है पहले 1 लिखिए, उसके बाद जितना जीरो है डिजिट उसका अपोजिट साइड में उतना जीरो लग जाता है। ये तो बहुत पहले से बताते आ रहा है। 2 जीरो तो 2 जीरो जाएगा, 243 से 2 मरतबा गुना करिएगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी और 3 दूनी सबका दुगुना है तो ये 2 मरतबा कट जाएगा, 2 से इसको काटिएगा तो ये 5 मरतबा कट जाएगा, ऊपर आपका बच जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/5 kg, या इसको आप लिख सकते थे 0.2 kg, ठीक है। ये आपका हो गया 12 नंबर का आंसर। अच्छे से समझ में आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है द लेंथ एंड ब्रेथ की जगह थिकनेस हो जाएगा एंड वेट ऑफ अ ब्रास प्लेट विद स्क्वायर्ड बेस आर 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर एंड 4725 ग्राम। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, एक ब्रेथ की जगह जो लेंथ के बाद ब्रेथ लिखा हुआ है वहाँ ब्रेथ नहीं थिकनेस होगा, क्यों ये भी बता देते हैं। रिस्पेक्टिवली इफ द वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास इज 8.4 ग्राम देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। बोला गया है ना जो लेंथ है और थिकनेस है और वेट जो है एक ब्रास प्लेट है उसका क्या है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, और उसके बाद हमारा देखिए अब समझिएगा यहाँ पे, और 1 मिलीमीटर आपका उसका थिकनेस दिया हुआ है एंड 4725 ग्राम उसका क्या दिया हुआ है वेट दिया हुआ है। और आगे लिखा हुआ है कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास का जो ब्रास है यूज हो रहा है, ठीक है, उसका अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वेट जो है वो 8.4 ग्राम है, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो उसका वॉल्यूम है ग्राम में वो आपका 8.4 ग्राम है। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा, यानी x का वैल्यू का मतलब वो पूछा है क्या हमारा लेंथ या आप मान लीजिए ब्रेथ। तो ये दोनों चीज कोई भी अगर लेंथ पता चल गया तो ब्रेथ, क्योंकि देखिए हम लोग कैसे पहचाने, मान लीजिए कि एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक प्लेट है और लिखा हुआ है कि उसका बेस जो है ना वो बेस, यानी ऐसे जो बेस है उसका प्लेट है, प्लेट का जो बेस होगा आप लोग ऐसे होगा। देखिए प्लेट कोई भी खाते होंगे तो उसमें कोई भी ऐसा देखे होंगे आप जरूर कभी, ठीक है। तो बेस जो है वो आपका कैसा स्क्वायर शेप का है, यानी उसका जो लेंथ होगा उसका ब्रेथ जो होगा ये दोनों तो सेम होगा, इसीलिए हम लोगों ने क्वेश्चन में समझा कि क्या है लेंथ और ब्रेथ तो आपका दिया हुआ है, और उसका जो थिकनेस दिया हुआ ना मोटाई, जो मतलब कि प्लेट का ये मोटाई होगा, मोटाई यानी उसी मोटाई को क्या मान लीजिएगा, मान लीजिए कि ये प्लेट रहता 3D शेप रहता तो ऐसे मान लीजिए प्लेट है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए प्लेट है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए प्लेट है। अब ये प्लेट आपका स्क्वायर बेस है तो ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा आपका, ठीक है। अब आपका जो होगा ना मोटाई, ये ऐसे मोटाई ये वाला थिकनेस, तो यही इसको क्या मान लेंगे हम लोग हाइट मान लेंगे। देखिए अब आपको बताते हैं, तो इस सवाल में क्या करना है हमें, इस सवाल में यही हमें बताना है कि उसका जो हमारा क्या है कि अगर पूरा उसका ग्राम यानी पूरा ब्रास उसका 4725 ग्राम के बराबर है, यानी पूरा उसको तीनों को देखिए उसका ग्राम उसमें जितना सामान शामिल किया गया है या उसका वॉल्यूम ही ना होगा, किसी भी चीज के अंदर जितना भी सामान शामिल किया गया है उस सामान से बनाया गया है उसके अंदर जितने भी चीजें हैं कैपेसिटी है वही चीज हमारा क्या होता है वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी 4725 इसके वॉल्यूम के बराबर होगा जो स्क्वायर बेस हमारा प्लेट है उसके ब्रास का, ठीक है। और उसको पूछा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना है 8.4 ग्राम है, ठीक है। एक क्यूबिक सेंटीमीटर में इसका 8.4 ग्राम है, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के वॉल्यूम में जो है वो 8.4 ग्राम है। तो बताइए कि हमारा इसका क्या है, इसका लेंथ या ब्रेथ दोनों ही सेम चीज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर x अगर इसको लेंथ तो मानेंगे तो ब्रेथ भी x ही होगा, ठीक है। तो देखिए
देखिए तो सबसे पहले हम लोग लेंथ जो है स्क्वायर प्लेट का वो कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ना आप लोग एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा मैथमेटिक्स में कि जब हम लोग मानते हैं ना लेट करते हैं, जब पहले से हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तब लेट जब मानते हैं कि x हम लोग मान लेते हैं, लेंथ को ब्रेथ को x मान लेते हैं, तब वहाँ लेट लिखते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग मान थोड़ी रहे, यहाँ हम लोग को पहले से दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर हमारा लेंथ है, तो हम लोग समझे कि ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर होगा क्योंकि बेस उसका है स्क्वायर वाला। ठीक है, तीनों चीज उसका क्या होगा, उसका हाइट भी, क्यों हाइट उसका हमारा क्या होगा, हाइट भी उसका 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकता क्योंकि प्लेट और पहले से दिया हुआ कि उसका थिकनेस जो है वो 1 मिलीमीटर है, थिकनेस होता है, डेप्थ होता है, ये सारा हमारा हाइट में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है लेंथ और ब्रेथ और ये हमारा हाइट लिख दिए यहाँ, थिकनेस वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये दोनों तो सेम होगा क्योंकि स्क्वायर बेस था तो हम लोग समझ गए। और ये वाला हमारा क्या है स्क्वायर बेस होता है तो उसमें लेंथ ब्रेथ दोनों सेम होता है। हाइट हमारा क्या है 1 मिलीमीटर। अब देखिए हाइट को मिलीमीटर में और ये दोनों सेंटीमीटर में, तो एक चीज याद रखिएगा, एक होता है हमारा मिलीमीटर के बाद आता है हमारा सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद किलोमीटर। ठीक है, याद रखिए जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो छोटा से बड़ा, जब यूनिट में जाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, जब यूनिट हमारा बड़ा होता है तो जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो छोटा हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10 मिलीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, उसके बाद 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है और 100,000 मीटर के बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाइएगा तो 10 से डिवाइड करिएगा, जब सेंटीमीटर से मीटर में जाइएगा तो आप 100 से डिवाइड करिएगा, और जब मीटर से किलोमीटर में जाइएगा तब आप 1000 से डिवाइड करिएगा। कि कन्वर्जन सीख लीजिए, काम आएगा आपको छोटी छोटी जगहों पर। ऐसे ही याद रखिएगा जब आप किलोमीटर से आप मीटर में आइएगा तो 1000 से क्या करिएगा मल्टीप्लाई यानी गुना करिएगा और जरब करिएगा। मीटर से जब सेंटीमीटर में आइएगा तो 100 से आप क्या करिएगा गुना करिएगा, और जब मीटर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आइएगा तो 10 से गुना करिएगा। और जब डायरेक्ट किलोमीटर से आपको मिलीमीटर में आना हो तो देखिए यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी आपको टोटल आपको 2, 3 और ये 3, मतलब 10 लाख से आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, 10 लाख से गुना करना होगा। जब किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में आने चाहिएगा तो आपको 1 लाख से गुना करना होगा। उसके बाद आप ऐसे ही देखते जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग इतना कन्वर्जन सीख लिए आप। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा एकदम। देखिए एक बात याद रखिएगा, देखिए हम लोग का सेकेंड होता है, तो अगर 60 सेकेंड, अगर हम ये बोलते हैं 3600 सेकेंड, ठीक है 3600 सेकेंड, इसी को कन्वर्ट करते हैं मिनट में, तो मिनट में क्या हो जाता है, ये 60 मिनट हो जाता है। इसी को कन्वर्ट करते हैं आवर्स में, तो आवर में जब करते हैं तो 1 आवर। देखिए जैसे जैसे यूनिट हमारा बढ़ रहा है, यूनिट का वैल्यू जब बढ़ रहा है तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, जबकि तीनों इक्वल है। वही हमारा बात है, तो याद रखिएगा ये चीज। चलिए अच्छा से आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना सवाल पे आते हैं। ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कन्वर्जन। तो देखिए मिलीमीटर से हमें किस में जाना है, सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में जाना है यानी हमारा बड़ा वैल्यू में जाना है, बड़ा वैल्यू में जाना है तो सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर के बराबर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है। तो आप जाइएगा तो क्या करिएगा, 10 से डिवाइड करिएगा सेंटीमीटर में जाने के लिए। अभी हम बता के गए हैं अच्छा से। ठीक है, तो याद रखिए 1 मिलीमीटर को जाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब वॉल्यूम ऑफ आप क्या निकालिए, स्क्वायर प्लेट, क्योंकि देखिए वॉल्यूम निकालेंगे हमारा स्क्वायर प्लेट का पूरा। ठीक है, और इसका 1 ग्राम का हमारा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, अब वॉल्यूम जो आता है क्यूबिक में आता है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का हमारा 8.4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका हम निकाल के उसके बाद आगे हम लोग उसको इक्वल रख देंगे जो टोटल हमारा ग्राम है। क्योंकि देखिए वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आपका दिया हुआ लेंथ हम लोग जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी ब्रेथ भी x है, उसके बाद आपका 1/10 और ये पूरा सेंटीमीटर, तो x से x गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको पहले लिख लीजिए 1/10, उसके बाद x स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद देखिएगा ये वॉल्यूम हमारा पूरा टोटल निकल आया, टोटल उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसके बराबर निकल आया। अब देखिए टोटल वॉल्यूम तो आया है, लेकिन इस वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में हमारा कितना ग्राम है, 8.4 ग्राम है। तो पूरे वॉल्यूम में कितना ग्राम होगा, उसको दोनों को गुना कर देंगे और उसको इक्वल लिख देंगे पूरे ग्राम के। 4700 जो हमारा 25 ग्राम दिया है उसकी इक्वल। तो देखिए हम लोग अभी रख देते हैं। देखिए अब हम लोग को पता है कि वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के क्यूबिक जो वॉल्यूम में हमारा ब्रास कितना यूज हुआ है, आपको दिया हुआ है 8.4 ग्राम, 8.4 ग्राम यूज हुआ है। तो आप बताइए कि पूरे वॉल्यूम में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में तो इतना यूज हुआ है, तो इसका पूरा जो वॉल्यूम हमारा निकला है
यहाँ पर हमारा पूरा वॉल्यूम जो निकला है यानी 1/10 x² क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका कितना वॉल्यूम होगा, इसका कितना हमारा पूरा ग्राम, इसमें कितना ग्राम शामिल होगा। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 8.4 ग्राम शामिल है तो इसको गुना कर देते हैं 1/10 को, ठीक है, 1/10 x² इंटू, ठीक है, 8.4 ग्राम। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम यानी टोटल ये ग्राम निकाला जाएगा कि टोटल कितना वॉल्यूम हमारा है, टोटल वॉल्यूम में कितना हमारा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 1 वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर के वॉल्यूम में 8.4 ग्राम यूज है। तो पूरा वॉल्यूम में कितना ग्राम यूज है, ये पूरा मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए। पूरा वॉल्यूम ये था और 1 ग्राम में हमारा इतना था, एक हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर में इतना ग्राम ब्रास यूज हुआ था, ब्रास, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टोटल ग्राम हमारा आ गया है। टोटल ग्राम दिया कितना है 4725, तो इसके इक्वल रख देते हैं हम लोग, आ जाएगा आंसर। देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग रख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए कितना दिया हुआ है हमारा 8.4 इंटू, हम लोग जान रहे हैं ये जो वॉल्यूम था हमारा 1/10 x², ये टोटल हमारा ग्राम निकल आया था और ये कितने के इक्वल है 4725 ग्राम के, क्योंकि ये हम लोग अभी देखे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। तो हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए ये वाला जो चीज है, ठीक है, इसको अगर यहाँ से हटा दे हम, तो यहाँ से पॉइंट हटा दे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे हम लोग हटाते हैं, ठीक है, 8/4 इंटू 1/10। देखिए पॉइंट हटाएं डेसिमल, तो उसके बाद जितना डेसिमल प्लेस होगा उतना जीरो नीचे आ जाएगा। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं बखूबी, 4725। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये जो 10-10 है ये नीचे है, इक्वल के उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाला हमारा नीचे चला जाएगा, यानी 84 जो है नीचे आ जाएगा और 10-10 यानी 100 ऊपर चला जाएगा। 4725 और डायरेक्ट 100 लिख देते हैं, और ऊपर जो है वो हमारा इधर आ जाएगा 84। अब अगर हम इसको क्या करें, डिवाइड करें, देखिए डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना से कितना टाइम्स में चला जाएगा। देखिए अगर काटते हैं 7 से, तो 7 से हमारा जाएगा 12 टाइम्स, और ये 7 6 जा 42 और 7 7 जा और 7 7 जा आपका 49 और 7 5 जा 35। देखिए और अगर इसको हम डिवाइड करें तो 3 2 जा और 3 2 जा 3 5 जा 3 4 जा, ठीक है, ये आपका डिवाइड हुआ। और 4 से अगर इसको हम डिवाइड करें, 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो 25 जा, ठीक है। तो x² आपका आ जाएगा 225 इंटू 25। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ इसका क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब आपको बताए थे कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, आप लोग खुद से निकालिएगा, हम बता दे रहे हैं। 225 जो होता है वो 15 का होता है, तो 15 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर होता है 225 15 का, 25 होता है 5 का, तो 5 15 5 कितना हो जाएगा आपका टोटल 75 हो जाएगा। यानी 75 आपका क्या आ जाएगा, 75 ये हमारा आ जाएगा x का वैल्यू, यानी आपका सेंटीमीटर आ गया। और वही हमारा पूछा था, द वैल्यू ऑफ x, लिख सकते हैं आप लोग, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 75, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिखिए, ये हमारा हो गया आंसर।